प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। एक और केस स्टडी का क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लेकर हाजिर हुआ हूँ। अच्छा क्वेश्चन है ये। इन ऑर्डर टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर स्कूल, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ chalk powder at a distance of 1 meter each. In a rectangular shaped ground ABCD, 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter फ्रॉम ईच अदर अलोंग एडी। आप देख रहे हैं फिगर में एडी लाइन के अलोंग 100 फ्लावर पॉट्स को रखा गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ओके, एक एक मीटर की दूरी पर ये सारे फ्लावर पॉट रखे हुए हैं। एज शोन इन द गिवन फिगर बिलो, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। ये बच्ची निहारिका है जो कि सेकेंड लाइन पर यानी इस ट्रैक पर दौड़ रही है और वो एक ग्रीन फ्लैग को हाथ में लिए हुए है और इस फ्लैग को यहाँ लगा देती है। और उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो आपको बताया है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं तो ये टोटल डिस्टेंस आपका 100 है। ठीक है, तो जब ये 100 डिस्टेंस है तो इसमें से 1/4 कवर करती है ये, तो 1/4 ऑफ 100 कितना हो गया, 25। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इसकी यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये 25 मीटर है। ठीक है, और सेकेंड रो में ये रन कर रही है, तो जो ये फ्लैग पोस्ट करेगी इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 2,25। अब Preet runs 1/5 distance of AD on the 8th line and post a red flag। तो जो प्रीत है ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1/5 ऑफ 100। तो आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, इसमें 20 मीटर आ जाएगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके, आर जो पॉइंट है इसका, इसके कोऑर्डिनेट हो गए भी 8th ट्रैक पे रन कर रहा है, एक्सिस ऑफ एक्स पे 8 आओगे और यहां से ऊपर कितना 20, तो 8,20 ये कोऑर्डिनेट हुए। अब चलिए आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग, और ये आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो ग्रीन फ्लैग की पोजीशन क्या है, देखिए 2,25। तो आपका ये जो आंसर है 2,25 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग। अब देखिए रेड फ्लैग की पोजीशन आपने क्या निकाली है भैया, 8,20। यहाँ देख लीजिए 8,20 पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये आपका आंसर है। अच्छा, एग्जाम में गलती मत करिएगा, जब आपसे कहा जाता है आंसर लिखना है आपको, तो आप क्वेश्चन नंबर जैसे आपका 2 है ये, ठीक है, ये मार्जिन है यहाँ पर, और यहाँ लिखिएगा ऑप्शन कितना है आपका सी। तो सी ऑप्शन बताइए और साथ में जो भी ये लिखा हुआ है आगे जो वैल्यू है 8,20 ऐसे लिख कर आइएगा एग्जाम में। ठीक है, यानी करेक्ट ऑप्शन भी बताएंगे आप और जो उसकी वैल्यू है करेक्ट वो भी आपको बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। अब दोनों फ्लैग्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या थे, एक तो था आपका 2,25, ठीक है ना, ये तो ग्रीन के थे, और जो रेड के कोऑर्डिनेट थे आर पॉइंट के वो थे आपके 8,20। तो ग्रीन और रेड फ्लैग के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, इसमें x1 माइनस x2 करिए, देखिए तो 2 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 25 माइनस 20 होल स्क्वायर। क्या किया है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, देखिए कितना आता है, 2 माइनस 8 आपका आएगा -6 और -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और यहाँ देखिए 25 माइनस 20 करेंगे 5 का स्क्वायर 25, तो फाइनली आपको आंसर मिला 61। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये आपका ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी √61। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रश्मि हैज टू पोस्ट a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags. Where should she post her flag?
कहाँ फ्लैग लगाना चाहिए, एक ब्लू कलर का फ्लैग लगाना चाहती है रश्मि। जरा फिगर में चलिए समझते हैं। यहाँ पर एक जो बच्ची रश्मि है वो इन दोनों के बीच में यानी ग्रीन फ्लैग और ब्लू फ्लैग के बीच में कहीं पर वो ब्लू फ्लैग लगाना चाहती है, यानी इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लीजिए, कितना होगा देखिए 2 प्लस 8/2 और 25 प्लस 20/2। क्या है फॉर्मूला आपको पता है, x1 प्लस x2/2 और कॉमा y1 प्लस y2/2। तो 2 और अब इसको सॉल्व कर लीजिए 10/2 और यहाँ आपके पास आ गया 45/2। तो ये हो जाएगा आपका 5 कॉमा 22.5। देखिए आपका कौन सा आंसर है, 5 कॉमा 22.5 आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्थ। If Joy has to post a flag at 1/4 distance from green flag, अब ग्रीन फ्लैग से 1/4 डिस्टेंस पे लगाना है। भाई जो आपका ग्रीन फ्लैग था उसके कोऑर्डिनेट आपके थे, ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट थे 2,25 और जो रेड फ्लैग था उसके कोऑर्डिनेट थे आपके 8,20। अब वो कह रहा है 1/4 डिस्टेंस पे, कह रहा है कि 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीन फ्लैग। तो ग्रीन फ्लैग से 1/4 डिस्टेंस पे एक फ्लैग लगाना चाहता है। तो 1/4 यानी कि इसके हम 4 पार्ट करेंगे ना, तो ये आपकी यहाँ से यहाँ तक ग्रीन फ्लैग से 1/4 डिस्टेंस हो गया। भाई ये 1/4 हो गया, ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। ठीक है ना, तो ये 4 पार्ट हो गए इसके। तो ये जो रेशियो हुआ, ये इसका रेशियो कितना हुआ, यानी ये जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट को मैं पी कहता हूं, ठीक है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे फाइंड करेंगे, ये पॉइंट पी इसको 1/3 में डिवाइड करेगा, 1/3 में डिवाइड करेगा। ठीक है, पी पॉइंट जो है ये जो पॉइंट जी और आर के बीच की जो डिस्टेंस है उसे 1/3 में डिवाइड करेगा। तो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, mx2 + nx1 अपॉन m + n, ऐसे तो कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो चलिए करिए, m कितना है इसमें, m की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू mx2 8 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइड बाई m + n यानी 1 + 3 कॉमा, फिर से चलिए y2 कितना है 20 प्लस n y1 3 इंटू y1 कितना है 25 डिवाइड बाई 1 + 3। चलिए अब जरा सॉल्व कर लीजिए, इसको कितना आता है देखिए। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ रहा है 8 + 6/4 कॉमा यहाँ से आ रहा है 20 + 75/4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 14/4 कॉमा 95/4 और इसको फर्दर डिवाइड कर लीजिए तो आपको मिलेगा 3.5 कॉमा और इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 23.75। अब आप अपना आंसर चेक करिए, देखिए 3.5 24 आ रहा है और 3.5, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट माना जाएगा क्योंकि विच इज नियर टू दिस योर आंसर विच यू हैव कैलकुलेटेड। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी चैनल के बारे में बताइए जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।